हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। ठीक है, फैक्टराइजेशन हम इसका करेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट मतलब कौन सा नंबर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 144 आए। तो हमें वो नंबर पता नहीं है, वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट मकसद यही है। तो यहाँ पर हम इस तरह करते कि इसका फैक्टराइजेशन कर देते 144 का। तो 144 आप लोग इस तरह लिख लें, इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 14, 2 2 4। ठीक है, फिर 2 पर डिवाइड कर ले, आगे हम जाएंगे। ठीक है, 2 3 6, हमने 6 ले लिए तो 7 है, 1 यहाँ पर आ गया, इस 2 के साथ लगा लिया तो 12 बन गया। तो 2 6 12 लिख सकते। फिर इसको 2 से डिवाइड कर ले, 2 18 36। फिर 2 से डिवाइड करें, 2 9 18 और फिर 3 3 9। ठीक है, अब अगर देखें तो 1 2 3 4 और ये 3। तो अब हम इसको 144 को हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, और 144 के ऊपर हम स्क्वायर रूट ले लेते। ठीक है, स्क्वायर रूट मैंने ले लिया इसके ऊपर। अब जो नंबर्स आ गए ये हम अंदर लिखेंगे। 2 1 2 3 4 5 6। 2 4 दफ़ा आया हुआ है और 2 दफ़ा इसमें क्या है, 3 है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें से जोड़े निकालेंगे। बुक में इस तरह है कि इस दो जोड़ों को एक अलग स्क्वायर रूट में बन किया हो, इसको एक अलग में, इसको अलग में, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूँ, वो थोड़ा मुश्किल है, मैं आसान तरीके से आपको करूँगा। तो दो यहाँ पर ये इन दोनों से एक 2 ले ले, दो है तो ऊपर 2 लिख ले। ठीक है, इन जोड़े से जोड़े बनाते। फिर इन दोनों से एक 2 ले ले, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 लिख ले। फिर 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 के ऊपर भी छोटा सा 2 लिख लिया। ठीक है, इन दोनों से एक ले लिया, 2 ऊपर लिख दिया, 2 दफ़ा है ना। इन दोनों से एक ले लिया, 2 ऊपर लिख लिया। फिर इन दोनों से एक 3 ले लिया, 2 ऊपर लिख लिया, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है। सही, ठीक है। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमारे पास यही है कि इन तमाम का पावर एक जैसा है, 2 2 2 एक जैसा है ना। तो हम इसको बाहर भी इससे ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं कि इन तमाम को ब्रैकेट में बंद कर ले। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 ये नीचे वाले जो बेसिस हैं, और ये पावर 2 सब का है तो इसको बाहर लिख लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर, मतलब ये सब के ऊपर है। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो जब ये और ये कैंसिल हो जाता है तो अंदर जो बचता है वो हमारे आंसर में आ जाएगा। 2 2 3 ये अंदर बचता है, 2 क्रॉस 2 और क्रॉस 3 ये अंदर बचता है। अब इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 4 और 4 3 12। सो हमारा आंसर क्या है, 12 है। ठीक है, तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसको हम अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमें क्या मिलता है, 144 मिलता है। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पे आ गए। तो 256 का स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब वो नंबर निकालना है जिसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और ये हमें मिले। तो हमें पता नहीं, ये फाइंड कर सकते, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं 256, फिर इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करेंगे। 256। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर ले, 2 1 2। फिर ये 2 का टेबल 5 तक बना ले, 2 2 4, हमने 4 ले लिया, इसमें तो 1 बाकी बच गए ना, ये तो 5 है तो 1 यहाँ पर आ गया, 6 के साथ लगा लिए तो ये 16 बन गया। तो 2 8 16 लिख सकते। फिर इसको 2 से कर ले, 2 6 12, 2 4 8। अगर कोई नंबर आपको ऐसा चाहिए जिसको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करने से ये 64 आता है तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। 8 8 64 डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते, बच्चों के लिए मुश्किल है, तो फिर 2 से भी कर सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32। अब आगे जाते, 2 8 16, 2 4 8 एंड 2 2 4। ठीक है, इसमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं।
तो 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दफ़ा इसमें 2 आया है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे इसमें, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं 256 का, और इसको बराबर ले लेंगे, 2 को 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दफ़ा, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 2 2 2 एंड 2। अब इसमें से जोड़े ले लेते हैं, इन दोनों से एक ले लिया, ऊपर इसका 2 लिख ले, 2 दफ़ा है ना, फिर इन दोनों से एक ले लेते हैं, फिर इन दोनों से एक ले लेते हैं, और लास्ट वाले से एक ले लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि जोड़े बनाने हैं, इन दोनों से एक ले लिया, इन दोनों से, इन दोनों से और इन दोनों से। ठीक है, 8 है तो 4 जोड़े बन गए, और 2 2 इसके ऊपर लिख ले। अब क्या करने वाले, ये ऊपर पावर जो है सबका सेम है, तो हम इस तरह करते कि नीचे वाले 2 2 2 इस तरह ब्रैकेट में बंद कर लेते, 2 2 2 एंड 2 ब्रैकेट में बंद कर लेते। ये 2 सबका पावर है तो इसको सबके बाहर लिख लेते, मतलब ये सबके ऊपर है। ठीक है, और इसको स्क्वायर रूट में भी बंद करना है। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते, तो जब कैंसिल हो जाते तो अंदर जो बचता है ये हमारा आंसर होता है, अंदर 2 2 2 2। तो इन तमाम को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर मिल जाएगा, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर 16 है, मतलब 16 को अगर 16 के साथ अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 256 मिल सकता है। अच्छा, अब हमारा पार्ट 3 है 576, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 5 7 एंड 6। ठीक है, ये 2 पर हो सकता है, 2 2 ज़ार 4 हमने 4 ले लिए, 1 यहाँ पर आ गया, 17 बन गया। ठीक है, ये 17 हो गया। अब 2 8 ज़ार 16 हमने 16 ले लिया, 1 बाकी रह गया, यहाँ पर आ गया 16 बन गया, ये 6 के साथ लग गया ना 16, और 2 8 ज़ार 16। ठीक है, अब इसको 2 पर डिवाइड कर ले, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पर डिवाइड कर ले, 2 7 ज़ार 14 2 2 ज़ार 4, 2 पर डिवाइड कर ले, 2 3 ज़ार 6, 1 रह गया, यहाँ पर आ गया 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार 18, और 3 3 ज़ार 9। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ पर देख ले, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 2 दफ़ा इसमें 3 है, इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब जोड़े बनाने हैं, इन दोनों से एक ले लिया, ऊपर 2 लिख ले, फिर दूसरा जोड़ा एक ले लिया, ऊपर 2 लिख ले, फिर तीसरा जोड़ा एक ले लिया, ऊपर 2 लिख ले, इनसे 3 से एक ले लिया, ऊपर इसका 2 लिख ले, 2 दफ़ा है। ठीक है, स्क्वायर रूट में बंद करना। अब ये 2 पावर सबका 2 पावर है, तो इन सब को हम ब्रैकेट में बंद कर ले, 2 2 2 और 3 को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये छोटा 2 सबका पावर है, तो इसको बाहर लगा लेते हैं, मतलब ये सबका हुआ, और स्क्वायर रूट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचते हैं, अंदर जो है ये बचता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये चीज़ें हमारे पास बचते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12, और 12 3 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, और 3 8 ज़ार 24। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आता है, 24। अब हम पार्ट 4 पे आ गए, तो इसमें 324 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, अब फैक्टराइज करते हैं इसको, 324, तो हम लिख सकते हैं 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ार 2 हमने 2 ले लिया, इसमें से 1 बाकी बच गया, यहाँ पर आ गया 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12 और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, फिर हम 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2। अब हम ये सिर्फ 9 से कर सकते हैं, या 3 से भी आप इसको कर सकते हैं, अगर 3 से करना चाहे, अगर 9 से भी किया तो भी ठीक है। 9 9 ज़ार 81,
जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहे डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है, लेकिन वो ज़रूरी प्राइम नंबर ज़रूरी नहीं है, 9 प्राइम नहीं, सिर्फ फैक्टराइजेशन। लेकिन सिर्फ शर्त यही है कि जोड़े बनने चाहिए। 2 का एक जोड़ा बन गया और 9 का एक जोड़ा बन गया। अगर 9 अकेला बच गया था ना, तो फिर ये गलत होता। तो जोड़ा बनना चाहिए, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया, ठीक है। इसको हम 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख किया, ठीक है। तो हम अब लिख सकते हैं 2 2 9 9, जोड़े बराबर है ना। अगर जोड़े बराबर नहीं है तो फिर जाके ये गलत होगा। तो अब 2 का एक जोड़ा है तो 2 के ऊपर छोटा सा 2 लिख ले, 9 का एक जोड़ा है तो 9 के ऊपर इस तरह। अब ये 2 पावर सबका है तो इसको बाहर लिख लेते हैं इस तरह, और इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास अंदर सिर्फ 2 और 9 बचते हैं, और 2 9 ज़ार 18। तो हमारा आंसर 18 है। मतलब 18 अपने आप के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 324 आता है। हम पार्ट 5 पे आ गए। तो इसमें 4 4 1 है, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। ये 3 पर डिवाइड हो सकता है। 3 1 ज़ार 3, हमने 3 ले लिए, 1 बाकी बच गया, यहाँ पर आ गया, ये 14 बन गया। अब 3 4 ज़ार 12 हम लिख सकते हैं। हमने इससे 12 ले लिए, इसमें से फिर 2 बाकी बच गए, तो 2 यहाँ पर आके इस 1 के साथ लगा लेते हैं, तो 21 बन जाता है। तो हम 3 7 ज़ार 21 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 और 4 12, ये दोबारा 3 पर हो सकता है। 3 4 ज़ार 12, हमने 12 ले लिया, इसमें से 2 बाकी बच गया, तो 7 के साथ वो 2 लगेगा तो 27 बन जाएगा। 3 9 ज़ार 27, और इसको हम 7 7 ज़ार 49। तो जोड़े बराबर हो गए 3 का और 7 का। अगर जोड़े बराबर नहीं होते तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, या आपने क्वेश्चन गलत किया होगा। तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 और क्रॉस 7, ठीक है। अब 3 का एक जोड़ा है तो 3 के ऊपर 2 लिख लेते, 7 का एक जोड़ा है तो इसके ऊपर 2 लिख लेते। अब ये 2 पावर दोनों का है तो दोनों से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो अंदर जो है वो बचेगा 3 7 ज़ार 21।